तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है 10,000 के एक और लेटेस्ट एपिसोड में। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना ताकि लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले मिले। अगर आप लोग को इसका प्रीवियस एपिसोड देखना है तो वो तो मेरे चैनल पे नहीं होगा क्योंकि मैंने 20 से स्टार्ट किया है। इसके पहले के एपिसोड एनिमी डिफाइन चैनल पे होगा तो आप उस पे जाकर देख सकते हो। स्टार्टिंग में हमें लिंग फैंग और साओ टियान के पेरेंट्स और उसके ग्रैंडपा को दिखाया जाता है कि कुंग फैंग सिगरेट एलम में जा रहे थे। तो साओ टियान के ग्रैंडपा भी कहते हैं थोड़ी देर और, अभी हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर बाद का सीन जहां भी ये लोग कुंग फैंग सिगरेट एलम में पहुंच गए थे। तो लिंग फैन भी कहता है कि यहाँ पे तो अर्थ और हेवन की एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यिंग और यांग बहुत ज्यादा है, कल्टीवेशन के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। तो उसकी बातें सुन के साओ टियान के ग्रैंडपा भी कहते हैं एंशिएंट टाइम में हमारे ऊपर किसी का सपोर्ट नहीं था, जिसके चक्कर में जब वहाँ पे वार हुई थी उसी चक्कर में यहाँ पे बहुत कुछ बिगड़ गया था। और एंशिएंट टाइम में इससे भी ज्यादा हुआ करता था यिंग और यांग की एनर्जी। टाइम में यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रेजर और यिंग यांग की एनर्जी थी लेकिन वो गायब हो गई, किसी को नहीं मिली। माना जाता है पहले जो वार हुई थी उसी के चक्कर में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। उसी टाइम के बाद में यहाँ पे सब कुछ डिसअपेयर हो गया था। हजारों सालों से बहुत लोगों ने इस जगह पे ट्रेजर खोजने की कोशिश की लेकिन यहाँ पे किसी को नहीं मिला, सब लोग नाकाम हो गए। तो इसकी बातें सुन के लिंग फैंग भी सोचा होता है साओ टियान के ग्रैंडपा अपने पावर का यूज करते हुए अपने वेल मार्शल स्पिरिट का यूज करके अटैक कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि सामने की तरफ एक ब्लैक कलर की वेल मार्शल स्पिरिट आ जाते हैं जो कि बहुत पावरफुल लग रही। उसके बाद हम देखते हैं वो वेल आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए वहाँ के एनर्जी को टच करता है, जिसके वजह से कुंग फैंग सिगरेट लेरम में जाने वाला रास्ता ओपन कर देता है। तो टियान के ग्रैंडपा भी कहते हैं ये रहा कुंग फैंग क्लैन का इनहेरिटेंस। तो हम देखते हैं कि ये सभी लोग पोर्टल की तरफ जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिंग फैंग क्लैन का ग्रेट एंसेस्टर और स्याओ वहाँ पे दिखते हैं। छुप के ये सब देख रहे थे। तो साओ के फादर भी कहते हैं आखिर मैं भी देखूं कि इस ह्यूमन के अंदर कितनी पावर है, तुमने कहा था कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, भी पता चल जाएगा। वैसे भी इन लोग को पता नहीं है कि इस इनहेरिटेंस के अंदर कितना ज्यादा डेंजर होता है और उन ट्रैप से बचते हुए उन्हें जाना पड़ेगा। लिन फैंग के बच्चे की इतनी हिम्मत, इसके चक्कर में हमारे क्लैन का नाम खराब हो गया और इतना ही नहीं इसने तो मेरे पोते को भी बहुत टॉर्चर किया है, अब मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं लिंग फैंग साओ टियान और साओ टियान के पेरेंट्स को जो लोग सिगरेट एलम में गए थे। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तो पूरी जगह हिलने लगती है और फोर्स आने लगता है। तो साओ टियान फादर कहने लगे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है, और साओ टियान के ग्रैंडपा भी कहते हैं ये फोर्स क्या है, ये फोर्स बहुत ज्यादा है, मैं तो ट्रू गॉड रियलम पे भी हो कि इस फोर्स को हैंडल नहीं कर पा रहा। बट हम देखते हैं कि लिंग फैन उस फोर्स को नहीं से सह ले रहा था, उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी साओ टियान का ग्रैंडपा कहने लगता है मुझे लगता है ये कोई ट्रैप है या कोई फॉर्मेशन, लेकिन हमारे लिंग फैंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए सारी जगह को चेक करने लगता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वहाँ जिंग फैंग क्लैन के लोगों ने उस पे ऊपर नजर रखा हुआ है, लेकिन लिंग फैंग वहाँ पे कुछ नहीं करता और वहाँ से उड़ते हुए जाने लगते हैं सभी लोग। उसके बाद हम देखते हैं कि जिंग फैंग क्लैन के क्लैन लीडर और वहाँ के ग्रेट एंसेस्टर कहने लगते हैं ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है जिसके वजह से ट्रू गॉड रियलम के भी लोग नहीं बचते हैं। मुझे लगता है किंग क्वैंग क्लैंग के ग्रेट एंसेस्टर और सभी लीडर उडर मरने वाले हैं आज। तब बोल के वो लोग खुश हो ही रहे थे। तभी स्याओ कहता है कि फादर इनके मरने के बाद इनका सारा ट्रेजर हमारा ही होगा और वो जो ह्यूमन बॉय है अगर वो तो मर गया तो मजा ही आ जाएगा और उसके भी सारे ट्रेजर हमारे हो जाएंगे। ग्रैंडपा भी कहते हैं तुमने सही कहा साओ, एक बार वहाँ के ग्रेट एंसेस्टर और लीडर मर गए तो उसके बाद क्विंग फैंग क्लैन हमारे अंडर ही आएगा, तो उसके बाद कोई चिंता की बात ही नहीं होगी। ये सब बोलते वो लोग खुशी मना रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग का सीन शिफ्ट होता है और हम लिंग फैन और साओ टियान उसके पेरेंट्स को देखते हैं जो लोग दूसरे ही जगह पे आ गए थे। जहाँ पे पहुँचने के बाद टियान के ग्रैंडपा भी कहते हैं मुझे जितने अच्छे से याद है कि एंट्रेंस पे कोई फॉर्मेशन नहीं था जिसकी वजह से वहाँ पे जाया जाता था, लेकिन वहाँ पे फॉर्मेशन कहाँ से आया। तो उनकी बात सुन के टियान की मदर भी गुस्सा होते हुए कहती हैं मुझे लगता
है ये सब जिंगपेंग क्लैन का काम है। ये सब उनकी चाल थी। उन लोगों ने जानबूझ के ऐसा किया ताकि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाए, जिसके वजह से वो लोग हमें आसानी से खत्म कर पाए। उनकी बातें सुन के जिंगपेंग भी उस जगह को देखते हुए कहता है यहाँ पे बहुत सारी बोन्स हैं, मुझे लगता है ये एंशिएंट टाइम में कोई प्रिजन हुआ करता था, मतलब कि प्रिजनर्स को उसके अंदर रखते होंगे उस टाइम पे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पिलर आने लगते हैं और उन पिलर्स को ऊपर आने के चक्कर में एक फॉर्मेशन भी बन गया था, जिसके चक्कर में सब लोग घबरा गए थे लिंग फैंग को छोड़ के। साओ टियान का ग्रैंडपा कहते हैं मुझे लगता है ये एनर्जी बहुत ज्यादा डेंजर है। तभी उस फॉर्मेशन से एनर्जी का अटैक होता है, जिसके चक्कर में साओ टियान के ग्रैंडपा एक शील्ड बना लेते हैं। हम देखते हैं साओ टियान के ग्रैंडपा ने जो शील्ड बनाया था उसके ऊपर वो एनर्जी आके टकरा जाता है। उस अटैक को रोकने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जिसके चक्कर में वो भी कहते हैं मैं एक ट्रू गॉड रियलम का हूँ, मुझे भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है इस अटैक को रोकने में। हम देखते हैं कि साओ टियान के ग्रैंडपा पीछे एक तरफ हट गए थे क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा इंजरी हो गई थी उस अटैक के चक्कर में। तभी हम देखते हैं लिन फैंग भी वहाँ पे अपना लोटस फ्लेम का यूज करते हुए उस अटैक को रोक देता है। हम देखते हैं साओ टियान के फादर भी अपने एंसेस्ट्रल शील्ड की पूरी पावर जगाते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं साओ टियान के ग्रैंडपा को, जो कहता है ये फॉर्मेशन तो ट्रू गॉड रियलम के 3rd या 4th लेवल की है, तभी हमें इसको रोकने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तभी हम देखते हैं साओ टियान के ग्रैंडपा कहते हैं तुम लोग मेरी मदद करो टियान को इस सील को एक्टिवेट करने में। सब लोग एक साथ मिलकर उस सील को एक्टिवेट करेंगे। कहते हुए साओ टियान के ग्रैंडफादर अपने एनर्जी का यूज करने लगते हैं, जिसके देखते हुए साओ टियान के मदर और फादर भी अपने एनर्जी का यूज कर हुए टियान को इस सील को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर पाए। की तरफ हम देखते हैं उन सबके एनर्जी की तरफ से टियान की सील पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया था और उनका एंसेस्ट्रल एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी उन्हें उस अटैक को रोकने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। तभी उस जगह पे क्लैन के स्पिरिचुअल अटैक आ रहे थे, इसका मतलब स्पिरिचुअल बर्ड अटैक। देखते हुए साओ टियान के फादर भी कहता है ये तो जिंगपेंग क्लैन का स्पिरिट अटैक है, मतलब ये सब स्याओ कर रहा था। ये सब सोचते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो लोग उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग रोक नहीं पाते और पीछे की तरफ जाके गिरते हैं, घायल होते हुए नीचे की तरफ गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ हम स्याओ और उसके ग्रेट एंसेस्टर को देखते हैं, जो कि ये सब चीजें देख रहे थे एक ओर से। जिंगपेंग क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर भी कहते हैं इवन कि ट्रू गॉड रियलम के 6th लेवल के लोग भी इस फॉर्मेशन की वजह से मारे जाते हैं, लेकिन अभी तक ये लोग कैसे टिके हुए हैं। दूसरी तरफ हम साओ टियान के फैमिली की तरफ देखते हैं, जो लोग नीचे की तरफ गिर रहे थे और वो अटैक उनकी तरफ आ रहा था। उनको वो ऐसा लग रहा था कि वो लोग अब मरने वाले हैं। अभी लिंग फैंग उन लोग के सामने आते हुए अपने एनर्जी का यूज करते हुए उन बॉट्स को वहीं पे रोक देता है, जिसको देखते हुए दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं इसमें से जो कुछ स्पिरिट्स हैं जो कि यिंग यांग से बनी हुई हैं, ब्लैक और व्हाइट कलर की स्पिरिट्स हैं, अगर उनका एब्जॉर्ब किया जाए जिसके वजह से जेड बटरफ्लाई अपनी एनर्जी को गेन कर लेगा। उनकी बातें सुन लिंग फैंग भी कहता है ऐसी बात है तो सीनियर ठीक है, तो कुछ स्पिरिट्स को रख लेता हूँ। इतना कहते हुए अपने एनर्जी का यूज करते हुए इसमें से 2 स्पिरिट्स को अपने सी ऑफ कॉन्शियस में कैद कर देता है। अभी हम देखते हैं लिंग फैंग के ऊपर दूसरे स्पिरिट्स भी अटैक करने लगते हैं, लेकिन लिंग फैंग बड़े आसानी से उनके अटैक को इधर उधर जाके बच रहा था। अपने एनर्जी का यूज करते हुए बड़े आसानी से उनके अटैक को रोक लेता है और इतने तबाही की वजह से जो गोल्डन बीटल्स थे जिसके वजह से वो लोग नजर रख रहे थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक तो साओ टियान के मदर के पैर के नीचे जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम स्याओ को देखते हैं जो कि ठरकी पना दिखाते हुए कहता है ग्रैंडपा हमारे गोल्डन बीटल्स तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए हैं, लेकिन उसके ग्रैंडपा भी कहते हैं कोई बात नहीं पड़ता कि हमारे गोल्डन बीटल डिस्ट्रॉय हो गए हैं, हम उनके ऊपर नजर नहीं रख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी इससे। लगता कि ये लोग इस एंशिएंट फॉर्मेशन से इतनी आसानी से बच पाएंगे तो वो लोग खत्म होके ही रहेंगे। ये सब कहते वो लोग खुश होने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हम लिंग फैंग को देखते हैं
वो अपने एनर्जी को यूज करने लगता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी को यूज करने के कारण वो स्पिरिट्स को बहुत आसानी से मारने लगता है और उन यिंग यांग स्पिरिट्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम देखते हैं श्याओ टियान के पेरेंट्स को, जो कि लिंग फैंग की मदद करना चाहते थे लेकिन इंजर्ड होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाते हैं। अब हम देखते हैं लिंग फैंग ने बहुत ज्यादा स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसमें से बस यिंग और यांग स्पिरिट्स बचे हुए थे जो कि अपने आप का फ्यूजन करने लगते हैं कि यिंग और यांग अपने आप को फ्यूज कर रहे थे, जिसके वजह से वहाँ पे एक फॉर्मेशन की तरह बन रहा था। ज्यादा पावरफुल फोर्स जनरेट होने लगता है, जिस फोर्स को महसूस करते हुए लिंग फैंग भी कहता है इन दोनों के फ्यूजन के बाद ये फोर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और उनकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। फ्यूजन की वजह से बहुत डेंजर एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसकी बातें सुन के थंडर ड्रैगन लिंग लोंग भी कहने लगते हैं तुम ध्यान से देखो ये यिंग और यांग का फ्यूजन है और इनके फ्यूजन से ही एक लाइफ क्रिएट हुई थी एंशिएंट टाइम में। अगर तुम इसे ध्यान से देखते हुए अगर इसे अच्छे से समझ पाओ तो तुम इसमें महारत भी हासिल कर सकते हो और तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाओगे। थंडर ड्रैगन लिंग लोंग की बातें सुनते हुए लिंग फैंग यिंग यांग एनर्जी को समझने की कोशिश करने लगता है और अपने आप को कल्टीवेशन फॉर्म में बैठाते हुए यिंग यांग को एनर्जी को समझने की कोशिश करने लगता है और उन लोग को समझने के लिए उनके फ्यूजन को एक बार और से देखने लगता है और उन दोनों स्पीड्स का यूज करते हुए वो सिनारियो क्रिएट करता है। मैं अच्छी तरीके से इन दोनों को समझ पाए कि ये कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं और ये कैसे फ्यूजन होता है। हम देखते हैं लिन फैंग अपने एनर्जी का यूज करते हुए पूरी तरीके से फ्यूजन को समझने की कोशिश करने लगता है। अर्थ और हेवन की एनर्जी एक दूसरे के साथ मर्ज होता है, ये सब वहाँ पे वो कर रहा था और दूसरी तरफ हम देखते हैं उन फॉर्मेशन की तरफ जो कि और भी एनर्जी बढ़ ही जा रही थी उस फॉर्मेशन की। पहले इस फॉर्मेशन की एनर्जी ट्रू गॉड रियलम के 3rd लेवल की थी, लेकिन इन दोनों के मर्ज होने के बाद इस फॉर्मेशन की एनर्जी ट्रू गॉड रियलम के 6th रियलम पे पहुंच गई थी। देखते हुए श्याओ टियान के ग्रैंडपा बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। वो कहते हैं इसकी तो पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पहले ही हम इसे नहीं रोक पा रहे थे, अब तो इसकी पावर ट्रू गॉड रियलम के 7th लेवल पे चली गई है, अब हम इसे कैसे रोक पाएंगे। सब सोचते हुए श्याओ टियान के ग्रैंडपा और उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा घबरा रहे थे। तभी हम देखते हैं फॉर्मेशन के अंदर से लिन यांग की स्पिरिट बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। देखते हैं लिन फैंग को, जिसने पूरे सिनेरियो को अच्छी तरीके से समझ लिया था, जिसके बाद लिन यांग का पावर यूज करते हुए पाम अटैक कर देता है और उन स्पिरिट्स को पूरी तरीके से पकड़ लेता है, जिसके जो देखते हुए थंडर ड्रैगन भी कहते हैं बहुत अच्छे तुमने बहुत अच्छा काम किया। हम देखते हैं वो वहाँ पे जेट बटरफ्लाई का यूज करते हुए उस यिंग यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे ताकि वो जेट बटरफ्लाई की थोड़ा बहुत भी एनर्जी को गेन कर ले। जिसके बाद लिंग फैंग कहता है कि सीनियर मेरे लिए भी थोड़ा बहुत छोड़ देना एनर्जी, सब कुछ यहाँ पे एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है। लिन फैंग भी अपने एनर्जी का यूज करने लगता है ताकि वो यिंग यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके अपने अंदर। गाइस मैं आप लोग को एक बात बता दूं, दोनों स्पिरिट्स कुनफेंग क्लैन के एंसेस्ट्रल स्पिरिट हैं, जिसके चक्कर में इनकी पावर इतनी ज्यादा है। दूसरी तरफ देखते हैं थंडर ड्रैगन कहने लगते हैं सब कुछ लेके मत जाओ, लेकिन लिन फैंग को फर्क नहीं पड़ता, वो तेजी से एब्जॉर्ब करने लगता है उस एनर्जी को और कुछ ही टाइम में पूरे स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद उसने जेट बटरफ्लाई को भी अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में रख दिया था, जिसको देखने के बाद श्याओ टियान के ग्रैंडफादर और उनके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। अब टियान के ग्रैंडपा कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, मास्टर लिंग फैंग ने तो कुनफेंग क्लैन के एंसेस्ट्रल स्पिरिट को इतने आसानी से सप्रेस कर दिया, ना ही नहीं उन्होंने तो डायरेक्टली से एब्जॉर्ब भी कर लिया। मास्टर लिंग फैंग बहुत ज्यादा कमाल के हैं, ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इस टाइम पे किसी के पास ऐसी एनर्जी नहीं होती। मास्टर लिंग फैंग बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, ऐसा कहते वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। और हाँ गाइस इसी सीन के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताना, और अगर आप चैनल पे नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, इस एपिसोड आपके पास सबसे पहले आए, आप लोग सबसे पहले देख पाओ।